अमेरिका के साथ नए टैरिफ के हवाले से मुज़ाकरात के लिए वफ्द भेजने का फैसला। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफ्द में मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनिंदगान की भी शमूलियत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बरामदात में इजाफे और अमरीकी टैरिफ पर जायजा इजलास हुआ। वफ्द को मुज़ाकरात का नया लाहे अमल तय करने का भी टास्क। इजलास में सागदार, आहद खान चीमा, मोहम्मद औरंगजेब, अली परवेज मलिक, तौकीर शाह, तारिक फातिमी, हारून अख्तर शरीक। वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीका पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। हुकूमत अमरीका से तिजारती शराकत मज़ीद मजबूत बनाना चाहती है। इजलास में नए अमरीकी टैरिफ पर स्टेयरिंग कमेटी और वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट और मुजव्वज़ा लाहे अमल पेश। पाकिस्तान के मादनियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है। अमरीकी कंपनीज को सरमायाकारी के मौके से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी अहदेदार एरिक मायर की क़यादत में वफ्द से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में अमरीकी शिरकत का खैर मकदम। वज़ीर आज़म का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। कायम मकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी खारिजा ने फोरम के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी। एरिक मायर का पाकिस्तान के मादनियात के शोबे की वसी इस्तेदाद का एतराफ़। अमरीकी कंपनीज की जानिब से मादनियात के शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी से आगाह किया। कहा, अमरीका पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात के मजीद फरोग का ख्वाह है। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का आज आखिरी रोज। रेकोटेक माइन के नुमाइंदे रसल होवर टाउन का मंसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी पर इजहार ख्याल। कहा, रेकोटेक में 5.9 अरब टन के मादनी ज़खायर मौजूद हैं। दो रोज़ा फोरम में अमरीका, रूस, चीन और सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक के वफूद की शिरकत। वर्किंग ग्रुप के इजलास में यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर खजाना और वज़ीर तवानाई की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी मुतवक्के। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी और इस्तेहकाम के आसार नुमायां। एशियाई तरक्याती बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान की मौशी कारकर्दगी को सराहा। 2024 में पाकिस्तान की शरह नमू 3% तक पहुंचने का इम्कान। रिपोर्ट के मुताबिक निजी सरमायाकारी में इजाफे से मुआशी सरगर्मियों में बेहतरी आई। चीन पर इजाफी 104% अमरीकी टैक्स नाफिज होने के बाद आलमी मंडियों में शदीद मंदी का रुझान। चीन का CSI 300 और शंघाई कंपोजिट इंडेक्स आगाज पर ही 1% से जायद गिर गए। हांगकांग का हैंग सेंग 3% से जायद नीचे आ गया। चीनी हुकूमती कंपनीज की जानिब से शेयर्स की खरीदारी के जरिए मार्केट को संभाला देने की कोशिश। चीनी युआन 2007 के बाद की कम तरीन सतह के करीब आ गया। जापान के निकाई इंडेक्स में 3.5% कमी। जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केटें शदीद मंदी का रुझान। ताइवान के स्टॉक्स में 4.6% की कमी। अमरीका में भी कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। स्टॉक 52 हफ्तों की कम तरीन सतह पर बंद हुआ। तेल की कीमतों में भी कमी रिकॉर्ड की गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल 3.7, US क्रूड ऑयल में 4.1% तक कमी। चीन टैरिफ के मुकाबले में करेंसी में हेरा फेरी कर रहा है। उम्मीद है चीन किसी नुक्ते पर डील कर लेगा। अमरीकी सदर ट्रंप की अद्वियात की दरामदात पर भी जल्द टैरिफ लगाने की वार्निंग। कहा, टैरिफ कीमत में रोजाना $2 अरब हासिल कर रहे हैं। ट्रंप ने कोयले की पैदावार बढ़ाने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन ने कहा, महसूलात पर बातचीत के लिए 70 ममालिक ने अमरीका से राब्ता कर लिया। टैरिफ पर कोई ताखीर होगी और ना ही तोसी दी जाएगी। यूरोपीय कमीशन बराए तिजारत ने कहा, जरूरत पड़ी तो जवाबी टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप का कहना है यूरोपीय यूनियन को रिलीफ चाहिए तो अमरीका से $350 अरब की अशिया खरीदना होंगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव का शिकार। KSE 100 इंडेक्स में 1800 से ज्यादा पॉइंट्स तक कमी। 100 इंडेक्स इस वक्त 1,14,556 पर ट्रेड कर रहा है। 2 रोज कबल भी पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट को शदीद मंदी का सामना करना पड़ा था।
वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं हुकूमत निजकारी के अमल को तेज़ करने के लिए पुरज़्म है। अब तक 24 सरकारी इदारों को निजकारी की फहरिस्त में शामिल किया जा चुका। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब से बैनुल-अक़वामी फ़र्म के वफ़द की मुलाकात में पाकिस्तान में निजकारी के अमल के सिलसिले में जारी मुशावरत का हिस्सा रही। मईशत बेहतर होने लगती तो इंतशारी टोला सरगर्म हो जाता। इंतशारी टोला पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की PTI पर तनकीद। कहा माइंस एंड मिनरल कॉन्फ्रेंस के मौके पर भी ये टोला पास नहीं आया। रियासत पहले ब्लैकमेल हुई न अब होगी। PTI का एजेंडा पाकिस्तान को तरक्की से रोकना है। अंडरपास पुल बनाने के लिए 2 या 3 शिफ्टों में काम किया जाता है। स्कूलों के लिए क्यों नहीं? केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार। सुप्रीम कोर्ट में KP में 2005 के जल्जले से मुतासिर स्कूलों की बहाली के केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, बच्चे दरख्तों के नीचे बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं। हुकूमती सतह पर अमूर की अंजामदही होना चाहिए। सेक्रेटरी एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, जल्जले से 3000 से ज्यादा स्कूल्स मुतासर, हमें फंड्स नहीं दिए जा रहे। सेक्रेटरी खजाना बोले, 4 अप्रैल को सूबाई काबीना से मंजूरी के बाद फंड्स दिए जा चुके। स्कूल्स की बहाली के लिए मुकम्मल प्लान तलब। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड के मामले पर सेनेट कमेटी का 4 सूबाई वज़रा को बुलाने का फैसला। ज़रा के मुताबिक सेनेट की कायम कमेटी खजाना का इजलास आइंदा हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान है। मरकजी हुकूमत सूबों को मुंतकिल होने वाले महकमों को फंड्स फराहम नहीं करना चाहती। अली अमीन गंडापुर ने आबादी के लिए NFC अवार्ड में हिस्सा न मिलने पर सदर मामलिकत को खत लिखा। का बहुत ज़्यादा ध्यान भी होता है, अवाम का टैक्स का पैसा है। लेकिन जब तक इलाज शुरू ना हुआ हो तब तक मेरे ख्याल में उस बिल्डिंग का कोई फायदा नहीं है जो अस्पताल के जिसको हम नाम देते हैं। तो हमारा ऐसा गवर्नमेंट ये फोकस है कि हम अपना काम जल्दी करें और जो हमने सहूलियात देनी है उनको जल्द से जल्द मुकम्मल करके वो सहूलियात मुहैया करें। तो तब तो उस प्रोजेक्ट का फायदा है। पूरा तख्ती लगाने का, इफ्तिताह करने का कोई फायदा नहीं है। ये अवाम के टैक्स का पैसा है, ये ना मेरा जाती पैसा है, नहीं ये किसी पार्लियामेंटेरियन का पैसा है, ये आपका पैसा है और आप पे लगता है। सरकार का पैसा भी अवाम का पैसा है। कर्ज लेने वाली कौमें कभी खुद मुख्तार नहीं होती। सूबाई हुकूमत की शोबे सेहत पर खुसूसी तवज्जो मरकूज है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मर्दान में खिताब। कहा, सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट मुख्तस कर रहे हैं। UC सतह पर नुमाइंदों को 50-50 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। मर्दान में अरबों रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह। बानी ने कहा था, कौमी मफाद में कोई बात करना चाहता है तो तैयार हूँ। सलमान अकरम राजा की बानी से मुलाकात से मुतालिक कमेंट्स ने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि बानी PTI ने मुलाकात वाला मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाने की हिदायत की है। बानी की ऐसी आदत नहीं किसी से मिलने से इनकार करें। बानी से मुलाकात का हर एक को हक है। कभी ऐसा नहीं किया, ये अडयाला जेल जाएगा और ये नहीं। सूबे पंजाब से गंदम की नकलो हमल की बाकायदा इजाज़त मिल गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गंदम के लिए डीरेगुलेशन और फ्री मार्केट पॉलिसी जारी करने की मंजूरी दे दी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक बैन सूबाई सरहदों पर गंदम की आमदोरफ्त पर रोक टोक नहीं होगी। पंजाब में पहली मरतबा निजी सेक्टर के जरिए गंदम की खरीदारी की जाएगी। नेशनल पार्टी के वफ्द की साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की सरबराही में वफ्द की नवाज शरीफ से मुलाकात। जाती उम्रा में होने वाली मुलाकात में लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ, साद रफीक, एहसन इकबाल, अवैस लगारी की भी शिरकत। मुलाकात के बाद ख्वाजा साद रफीक बोले, नवाज शरीफ ने बलोचिस्तान में अमन, तामीर और तरक्की के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई। साबिक वज़ीर आला अब्दुल मालिक बलोच ने कहा, बलोचिस्तान के मसाइल पर नवाज शरीफ से तफसीली गुफ्तगू हुई।
मस्तूंग में बीएनपी का धरना जारी। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के लकपास आमद। सरदार अख्तर मैंगल से 1-on-1 मुलाकात। सरबराह बीएनपी कहते हैं किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी जाती हैसियत में आए थे। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स का इनखला तेज़ी से जारी। 8 अप्रैल को 7,000 से ज़ायद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को वापस भेजा गया। मजबूरी तौर पर पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 9 लाख से ज़ायद हो गई। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबे में नॉन कस्टम पेड और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत इजलास। गाड़ियों की निशानदही के लिए सेफ सिटीज अथॉरिटीज से मदद लेने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत की ऑपरेशन के लिए पुलिस, एक्साइज और कस्टम्स की मुश्तरका टीमें तश्कील दी जाएं। सड़कों पर चेकिंग के साथ साथ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी। किसी को फेयर ट्रायल का हक देते हैं तो इसमें मसला क्या है जो इदारा खुद शिकायत को निंदा कैसे केस सुन सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के फौजी अदालतों के केस में रिमार्क्स। कहा अपील की बात इसलिए कर रहे ये बुनियादी हक है। अटॉर्नी जनरल बोले अपील पर फैसले तक सजाए मौत पर अमल नहीं होता। हमने मिलकर जुडिशल सिस्टम को ठीक करना है। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत कल तक मुलतवी। अल्हम्दुलिल्लाह काम के लिए एक और खुशखबरी। कौमी एयरलाइन को दहाइयों के खसारे के बाद मुनाफा बड़ी तब्दीली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। कहा वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ की क़यादत में टीम की कोशिशें काबिल सताइश हैं। ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा बानी PTI ने PIA तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कर्ज आसमान तक पहुँचा। यूरोप और बरतानिया के रूट बंद। लाजवाब परवाज़ क़िस्सा पारीना बन गई थी। शहबाज शरीफ ने क़यादत संभाली, यूरोपी रूट बहाल हुए। बरतानिया की बहाली ज़्यादा दूर नहीं, कई बरस बाद PIA अरबों का मुनाफा बख्श इदारा बन गया। कैनेडियन कंपनी बैरिक पाकिस्तान में सोने तांबे के ज़खायर निकालने को तैयार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बैरिक गोल्ड कंपनी रेकोडिक मंसूबे पर $3 अरब की सरमायाकारी करेगी। मंसूबे में 50% हिस्सा होगा, बाकी 50% हुकूमत पाकिस्तान और बलूचिस्तान का होगा। कंपनी के मुताबिक मंसूबे के पहले हिस्से पर रवां बरस काम शुरू हो जाएगा। पहली पैदावार 2028 में मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की चेयरमैन PND की रिहाइश का आमद। मरियम नवाज का नबील अवान से वालिदा की वफात पर इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आला की मरहुमा के एहसाले सवाब के लिए फातिह ख्वानी, बुलंदी दर्जात की दुआ। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर निगरानी सरसब्ज़ 3 मेगा मनसूबों पर अमल दरामद जारी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पॉलिसी के तहत हर शहरी एक पौधा लगाए। ये माहौल दोस्त मनसूबे न सिर्फ दरख्त लगा रहे हैं बल्कि नई मईशत की बुनियाद रख रहे हैं। भारत मकबूजा कश्मीर से अपनी अफवाज निकाले। कश्मीर का 1947 से पहले का दर्जा बहाल किया जाए। इस्लामाबाद में कश्मीर कॉन्फ्रेंस में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की करारदाद। भारत की जानिब से जब्तशुदा जायदादें भी वापस करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने खिताब में कहा नजरियाती असास से हट जाएं तो नाकाबिले बयान कीमत अदा करना पड़ेगी। विफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम बोले शहादतों और गिरफ्तारियों के बावजूद कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत कम नहीं हुआ। साबिक सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा इक़्तिसादी सियासी ताकत का तवाज़ुन मगरिब से मशरिक की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मलेशिया अहम किरदार अदा करेंगे। राजा ज़फ़रुल हक बोले कश्मीर का मामला अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल में उठाने की ज़रूरत है।
पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर ताज हैदर की कराची में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला सिंध ने वज़रा के साथ नमाज जनाजा में शिरकत की। कामरान टिसोरी, रजा रब्बानी, साबिक जस्टिस मकबूल बाकर, मुर्तज़ा वहाब, मुनिम जफर और दीगर भी शरीक हुए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, कारकुन, सिविल सोसाइटी, ताजिर बरादरी समेत हर मकतब फ़िक्र के अफराद की भी शिरकत। कहीं बारिश और जालाबारी, कहीं सख्त गर्मी। इस्लामाबाद, मरी, नथिया गली और एबटाबाद में गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी। मौसम खुशगवार हो गया। दीदौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश और जालाबारी। नदी नालों में तुग़यानी और दरियाए पंचकोड़ा में पानी की सतह बुलंद। बारिश और तूफान से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। कल और परसों लाहौर समेत पंजाब के बाज़ अजला में बादल दाखिल होंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक कई शहरों में हल्की बारिश के इम्कानात हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। पंजाब भर में गर्मी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा। दिन की तरह अब रात में भी गर्मी बढ़ने लगी। तालिबान ने बगराम एयरबेस अमरीका को देने की खबरों की तहदीद करती। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अमरीकी C-17 तैयारे की बगराम आमद की खबरों को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। कहा कि बगराम एयरबेस का कंट्रोल तालिबान के ही पास है। अफगानिस्तान में किसी गैर मुल्की फौजी मौजूदगी की जरूरत और न ही इजाजत दी जाएगी। सऊदी अरब में भी पेच लड़ाए जाएंगे। बो काटा भी होगा। 11 अप्रैल को अलकुबर शहर में जश्न बहारा के सिलसिले में बसंत मेला होगा। पाकिस्तानी और दीगर गैर मुल्की रिवायती अंदाज में पेच लड़ाएंगे। मेले में सकाफती स्टॉल्स और देसी पकवान भी शामिल होंगे। बदल